सत्य कहूँ करूँ संगर साखी तोरे भगत जान गई आके। रानी के कही मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर के कहता हूं कि राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही पुत्र मेरे लिए बराबर है। ये दोष, ये नजर दोष केवल तेरी नजरों में हो। पिता को एक समान, इस बात को तू ही जानती है। हे राम भरत मुझे एक समान, वै प्रभु वन नायक साक्षी है। ये कहना वर सहते स्वीकार करूं, पर मेरा बेटा राम मनों में को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं इशारों। रानी ने राज्य भरत ही को पर और पूर्व में साई न कर। हे राम गौसा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पथ जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पैर तेरे बस इतनी भीख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि कहीं इतना अन्याय न कर, इतना अन्याय न कर। क्यों, अब क्या हो गया? अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें दे रहे थे कि हमारे प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकते। उपाय दिखाती हूँ, कुछ क्रोध नहीं, उपहास नहीं ना करती हूँ, अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा ये दूसरा बर्दाश्त। ओ नीच, नीच बुद्धि वाली जिससे हमारा जीवन है तो उससे हमें बिगाड़ी। हम सूर्यवंश के चादर में कालमान नहीं आने देंगे। अरे सुनती है सर्वस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रघुकुल रीति सदा वचन न जाई। हाँ महाराज, तुम हमारे रघुवंश की, हमारे रघुकुल की रीति हमेशा से जानती हो कि हम अपने प्राणों को तो दे सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं जाने दे सकते। नहीं महाराज, आज मैं देख रही हूँ कि तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। तुम्हारे कुल में सत्यवादी था हरिश्चंद्र, अरे जिसने सत्य तजाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिव जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की कुछ मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए महाराजा दधीच जो स्वस्थान का देते थे, जब इंद्र मांगने आता था तो हड्डी अपनी देते थे। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही, मैं तुम जैसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। बस सुनाई के कई बस। आज तुमने मर्यादाओं की सारी सीमा को तोड़ के रख दिया। कितने सम्मान से करते हैं, लेकिन आज अफसोस मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। और रानी की कई देख, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जो तू मुझको फटकार रही रानी, तू अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार।
तू आज नहीं है अकेले, लेकिन जिस दिन अकेले आएगी तो ही अपनी करनी पर सर धुन कर बच जाएगी। क्या उलझन है तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, इस ओर धर्म का की प्यार दूर हो जा। दशरथ यानी कि कई रुमा रुमा है धर्म पर, देख लीजिए जांच, कमर कसौटी कस कह रहा नहीं साच को। चंद्र टले धैर्य और पीर, अरे छत्री धर्म से ना टले, ये रवि कुल की है। चाहे इस देह के हो धरने को मिले, चाहे कितना भी आकर भी सताए ये जमाना मुझे, छोड़ू यदि अपना धर्म तो धिक्कार है मुझे। आचल पसार ले वनवास ले और साथ साथ मेरे राम 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 रख विकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंगो बिहारे से नहीं अपना पुराना। हाँ, काल हो चुका है, अपने किरणों का प्रकाश कर चुके हैं, लेकिन हमारे महाराज अभी तक रात भर से जागकर पिछले पहर दूर को नित जागा, आज हमें बड़े अच्छे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे महाराज तो फिर महूत में ही जाया करते थे, फिर महूत में जा करके पूजा अर्चना से वंदित होकर के याचकों को दान दिया करते थे, लेकिन आज कुछ समझ में समझ किया है। घोषणा की थी कि प्रातःकाल होते ही श्री राम को अयोध्या का युवराज दिया जाएगा। महाराज तो अभी तक महलों से जाकर दरबार में नहीं आए, ये सभी प्रजापुरवासी खड़े हुए हैं। ठीक है, आप जाकर देखो। सुमंत जगाई देख भया बन जान, पहुंच जाते हैं के महल में। श्री महाराज के चरणों में मंत्री सुमंत का अपमान से हेतु जान जगदीश, राम राम रट घोर किए, कहीं न मरमो कहीं सुन। भाई ईश्वर ही जाने कि इनको क्या हो गया, सारी रात्रि भर राम 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 रटते रहे। आनह राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछो आई। सुमंत तुम राम को लाओ शीघ्र बुलाए, राम जो यहाँ आ जाएंगे तो सारा कारण खुल जाएगा। पिता समुझे खाए राम सिया राम जय जय राम। पिता के समान महामंत्री सुमंत जी को प्रणाम। क्या कई माने क्या कहा महामंत्री सुमंत जी, मेरी मैया ने मुझे निरख वदन कर लग कुल दीप ही चलो निभाओ। पिताश्री को प्रणाम, मैया को प्रणाम, पिताश्री को प्रणाम। ये मैया दुखित मैया की काहे हो गए, मेरी मैया मैं कहने में बसो। इनको है क्या हुआ, किस रोग ने छुआ,
वरदान देने के लिए कहा था, आज समय पाकर के उन 2 वरदानों को मैंने पहले बेटा भरत के लिए इस अयोध्या नगरी का राज मांगा है। क्या कहा भैया? हाँ। आपने मेरे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है। हाँ बेटा। लेकिन माँ, मैं भी तो आपका बड़ा बेटा हूँ। जब आपने अपने छोटे बेटे के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है, तो मैं तो आपका बड़ा बेटा हूँ। आपने मेरे लिए भी तो उससे बड़ा क्यों नहीं राम? तो मुझे पहले ये बात बताओ कि इस संसार में कोई भी कि उसका बेटा, उसका पुत्र, उसके जिगर का टुकड़ा बन जाए या बिगड़ जाए। माँ अपने बेटे का कभी बुरा नहीं चाहती है। माँ हमेशा यही चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे। माँ, और इससे आगे मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? बेटा राम, इसी प्रकार से दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। हाँ राम। आपने बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा। सुन जननी से दुर्लभ जन्मों सकल संसारा। भैया, माता पिता के चरणों की सेवा करने वाला पुत्र इस संसार में अति ही दुर्लभ। मुनिगण मिलहि विशेष वन। बड़भागी ये बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है, और माता की ऐसी आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अब सोच सदा ये रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न अब तक दिया हमें। आज सुनहरी मौका है, आदेश हमें देती है माँ। हे आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम खुद ही सोचा करते थे थोड़ा समय जन्म में दो, तब जानेंगे दुख क्या है। जब जीवन दुखी जन्म में दो, हम सच के कि पिता को आज व्यथा इतनी आश्चर्य है इसी बात का, क्यों बुरी दशा है इनकी। शायद कुछ बात और ही है जिसका आघात करारा है, और मालूम हमें होता है कि कोई अपराध हमारा नहीं भी हालत हो गई है। मैं आपकी और पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मेलों में जा रहा हूँ, अपनी बड़ी मैया कौशल्या जी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर एवं आपके श्री चरणों में पुनः नतमस्तक होकर वन के लिए प्रस्थान करूंगा। प्रणाम मैया, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम करता क्या कह रहे हो? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़े काजू। हुक्म आखिरी का दिया भरत को राज पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर आने का। हुक्म नहीं रहा मैया मुझे इस घर के भोजन पाने का, और नहीं किसी का दुआ बदला रंग जमाने। बेटो खुशी में बैठी थी राम, हमारा बेटा राम इस अयोध्या का राजा बनेगा। लेकिन जब तुमने सुनाया क्या के लिए ऐसा कौन सा अपराध बन गया तुमसे राम? नहीं बदन में जान
बहुत धन्यवाद। ये मैं क्या सुन रही हूँ, मेरे नाथ बन के लिए जा रहे हैं, उनका और मेरा साथ कैसे होगा? या केवल प्राण ही जाएंगे, विधाता की गति जानी नहीं जाती। चलती हूँ माता जी के पास। हे माता जी, मैंने सुना है मेरे नाथ बन के लिए जाना चाहते हैं, क्या ये सत्य है या नहीं माँ? हाँ बेटी, ये सत्य। चलन चहत वन जीवन नाथु, कहीं सकती मन हो साथु। मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। दोनों जाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे, विधाता की गति जानी नहीं जाती। निनाथ आप ही बतलाएं, क्या उचित है और क्या अनुचित है? राजकुमार कह रही हूँ, अब ये सीते, तुम यदि अपना और मेरा दोनों का हित चाहती हो तो मेरे वचनों को मानकर भवन भवनों भलाई। और मेरी तो तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि घर पर रहकर तुम माता जी के चरणों की सेवा करना, घर पर रहने में तुम्हारी सब प्रकार से। और यही ते अधिक धर्म नहीं तूजा, सादर सासु ससुर कहत पूजा। बताया गया है और स्त्री के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। जब जब बात करे सुध मोरी, हुई प्रेम विकल मति भोरी। और जब जब मैया मेरे प्रेम में अति व्याकुल हो जाए, तब तब कह कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदुमान। तब तुमको मेरी पुरानी कथा सुनाकर है इतनी अच्छी शिक्षा और उपदेश दिया है, जिसमें कि मेरा हित ही नहीं बल्कि परम हित है। प्राणनाथ करवाए तो सुंदर सुपर सुजाए, तुम भी रकुल कुमत विद तुम्हारे बिना स्वामी झेले चलो मन में सा
सुख दुख तो एक समान प्रिय, बल्कि जिन आत्माओं में है मैं जान रहा हूँ तुम पति वियोग नहीं सहन कर सकती हो, फिर भी आत्माओं में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। जब समय बोलने का होता बिन बोले हार आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़कर कहती बात चलूंगी मैं, यदि आप भभूति रमाएंगे मलूंगी मैं। लेकिन सीधे से ले जा सकता हूँ, बंद रहा आज्ञा बंधन में, नहीं कि सीता भी जाएगी वन में। यदि साथ तुम्हें ले जाऊंगा तो बात आन की आएगी, माँ कह देगी वनवास कहाँ, तब साथ जानकी जाएगी। ये लाज समाचार जब लक्ष्मण पाई, बदन उठ धाई। आज इलेक्शन सुन क्या रहा है, हमारे भैया तुलसीराम जी व्यतीत करने के लिए पर प्रभावी तौर पर स्थान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने ऐसी घोषणा की थी पैदा का एक राजपद भैया तुलसीराम जी को दे दिया जाएगा। तो क्या अपने बचनों से मुकर गए, या फिर आज हमारे पिताजी अपना छत्री धाम भी भूल गए हैं, या फिर सूर्यवंश की रीति को भूल गए हैं? क्योंकि सूर्यवंश की रीति ऐसी है, जो सूर्यवंश में ज्येष्ठ होगा उसे ही इस अयोध्या का राज्यपद दिया जाएगा। लेकिन सारा वृत्तांत तो भैया के पास में पहुंचकर ही पता चलेगा। चलना चाहिए भैया के पास में। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही कहना चाहते हो कि साथ बन चलना चाहते हो, लेकिन भैया लक्ष्मण प्रेम के बस कायम और आने वाले परिणाम को समझो अनुज, क्योंकि भैया लक्ष्मण अयोध्या में भैया भरत और भैया शत्रुसूदन नहीं है, पिताश्री की हालत तुम देख ही रहे हो। और यदि ऐसे समय पर मैं अपने साथ तुम्हें बल लेकर चला जाऊंगा तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। सिख मुन्नी की गुसाई लाल अगर अपनी कतराई। हे भगवान, आपने मुझे सीख तो बहुत ही अच्छी दी है, लेकिन यह सीख मुझे तो अदम अर्थात पहुंच के बाहर लगी है, क्योंकि धर्म और नीति के वही तो श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो ध्यान करने वाले हैं। लेकिन मैं तो आपकी स्त्री में पड़ा तो छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे विचार करें, क्या एक छोटा सा हंस क्या उस रचन पर्वत को उठा सकता है? नहीं जानता। जनक द्वारी के सहित मोह सकोर स्वामी पर को जा तो मोह कौन पर छोड़ना कानन को कीनो गमन है प्रतिपाल मेरो करणहार आप पर पूजो। अब तक तो अपने इस दास पर ही तो जिससे कीनो प्यार है, पर अपराध कहाँ हो स्वामी जो बन जाए तो मोह विशाल है ये करुणा एवं इस लक्ष्मण की करुणा को सुन लीजिए। दीनानाथ दीनानाथ इस लखन अनाथ को भी साथ लीजिए। यदि आप अकेला छोड़कर के चले जाएंगे तो आपके ब्राह्मण लक्ष्मण का नहीं भैया लक्ष्मण, इस प्रकार से मत कहो भैया। और यदि तुम मेरे साथ बन चलना चाहते हो तो पहले महलों में जाओ, अपनी मैया से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आओ, फिर मेरे साथ में बन चलो। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अभी प्रभु श्री राम राजसी वस्त्रों में हैं
कुछ समय ही बाद प्रभु राष्ट्रीय वस्त्रों का त्याग कर बनकर वस्त्र धारण करके वन के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 मिनट का समय है दानी दाताओं के लिए, जो अपनी शुभ कमाई में से भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं वो शीघ्रता से आए। 2 मिनट